नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभीर। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। दिल्ली ब्लास्ट में संलिप्त शाहीन के भाई का बयान सामने आ चुका है, जिसमें उसने कहा कि एनआईए ने उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं किया है, उनसे आराम से और सलीके से सवाल किए गए हैं। राजधानी लखनऊ से शाहीन के भाई का बयान सामने आ चुका है, दरअसल जिसमें उन्होंने कहा कि एनआईए ने नहीं किया है परेशान, उनसे आराम से सवाल जवाब किए गए हैं, कोई कड़ाई और सख्ती से पूछताछ नहीं हुई है, ना फादिल से पूछताछ हुई। एनआईए ने नॉर्मल सवाल किए और बस कब से आना जाना बंद था और कब आते थे, यही सब पूछताछ की गई है। और उसके बाद दोनों ने मीडिया से खुलकर बातचीत की है। यह अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस जब भी किसी व्यक्ति का नाम आता है तो उसके परिवार को पहले सम्मिलित कर लिया जाता है। यहाँ पर शक के घेरे को लेकर उसको भी जेल भेज दिया गया है, लेकिन यहाँ एक ऐसा मामला नहीं हुआ है। लेकिन ये जो घटना घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से डॉक्टर्स को धरती पर भगवान का रूप कहा जाता है, अगर वही लोगों की जान लेने पर उतारू हो जाए तो आखिर क्या होगा। हमारी परेशान नहीं किया गया, हमारे घर वालों परेशान नहीं किया, हमको नहीं परेशान किया गया। बुलाया जा रहा है, परेशान किया, बैठाया जा रहा है, नहीं परेशान। आपको कभी लगा नहीं कि ऐसे संदिग्ध, आपको कभी ऐसा लगा नहीं संदिग्ध लोग रह रहे थे, कोई एक्टिविटी से आता होगा, कभी देखा नहीं आपने कुछ? शाहीन से आपकी आखिरी मुलाकात बातचीत कब हुई? हमें नहीं मालूम, हम बार-बार वही क्वेश्चन पूछेंगे, हमने तभी मैं कह रहा हूँ एक बार मुझे पूछना पूरी, आप बार-बार वही देखिए, आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हम लोग भी आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं। देखिए मीडिया सच्चाई अगर होगी हमारे बात में तो आप क्या 10 लोग आपके हिसाब सच्चाई क्या है सोए भाई? आप क्या बाहर भी मीडिया है कि वो भी कहेगी कि नहीं आप बात सही कह रहे हैं। अब सच्चाई हमारे अंदर नहीं होगी तो कोई मीडिया नहीं आएगी, कोई नहीं। सब भाई आपके हिसाब से सच्चाई क्या है? ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। परवेश जी की सच्चाई क्या है आपके हिसाब से सोए भाई? अरे सच्चाई क्या है? सच्चाई यही कि जांच चल रही है, मतलब कुछ तो हुआ होगा तभी उनको हिरासत में लिया गया होगा। हाँ, कुछ तो हुआ तभी तो हिरासत में लिया गया। अब हमारे साथ कुछ होगा तो हम भी हिरासत में हो जाएंगे। बिल्कुल। तो उसमें जब तक ये आरोप साबित होंगे, जब तक जांच चलेगी तो वो तो सरकार का काम है, तो हमारा काम थोड़ी ना है जी। तो भाई शाहीन की एजुकेशन क्या है? शाहीन की एजुकेशन क्या है? अच्छा रुक जाओ यार, अभी चला जाएगा लाइव तो लेथन हो जाएगा अभी यार आपस में। फिर अभी 4 साल खड़े रहो, यहाँ खड़े रहो। आना जाना बातचीत किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। शाहीन के भाई शोएब का एक बयान आया है। जिस तरीके से एनआईए ने उनसे पूछताछ की तो उनका कहना यह है कि किसी भी प्रकार से कोई कड़ाई से पूछताछ मेरे साथ नहीं की गई और न ही हमको और हमारे वालिद को परेशान किया गया, यानी कि किसी भी फैमिली मेंबर के साथ कोई बदसलूकी या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं जोड़ा गया। हालांकि अक्सर आप देखते हैं जब भी किसी भी परिवार का कोई एक व्यक्ति या बेटा कोई ऐसी संदिग्ध चीजों में लिप्त होता है तो उसको कहीं न कहीं उसके परिवार को भी शामिल कर दिया जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात रही है एनआईए की कि उनके परिवार के किसी व्यक्ति को संलिप्त नहीं किया गया और न ही उनके साथ कोई बदसलूकी की गई। ये सबसे बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश लखनऊ की राजधानी से उनके भाई का एक बयान आया है, उसी को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। जिस तरीके से दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद पूरे देश में हलचल मची हुई है। खासकर राजधानी की मैं बात करूं तो राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से जो गतिविधियां चल रही हैं वो बहुत ही इस बार सम्मानजनक नहीं है। जिस तरीके से देखा यह जा रहा है कि राजधानी लखनऊ में जो भी चीजें फैली हुई हैं उसमें हम सबको शर्मसार होना पड़ रहा है।